नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी अपने पैसों को लेकर उलझन में रहते हैं? क्या आप एक ऐसा आसान और कारगर प्लान चाहते हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल दे? क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा असल में आपके लिए क्यों जरूरी है? कार्ल रिचर्ड्स अपनी किताब द वन पेज फाइनेंशियल प्लान में इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। उनका मानना है कि हमारी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग का मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं, बल्कि अपने जीवन के असली मकसद को समझना और उस दिशा में सही कदम उठाना होना चाहिए। द वन पेज फाइनेंशियल प्लान एक ऐसी किताब है जो आपके पैसों को लेकर सोचने का तरीका बदल सकती है। यह किताब बताती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग को जटिल बनाने की जरूरत नहीं। आप अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को सिर्फ एक पेज पर लिख सकते हैं और वही आपकी असली गाइड बनेगी। ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे आप सिर्फ एक पेज में अपने पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं। अगर आप पैसों की चिंता, निवेश की उलझन और भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ये बुक समरी आपको स्पष्टता, आत्मविश्वास और दिशा देती है। चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या बीच रास्ते में हों, यह वीडियो आपको एकदम सही गाइड करेगा। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं। चैप्टर 1, अपने WHY की खोज। द वन पेज फाइनेंशियल प्लान का पहला चैप्टर। शुरुआत करें अपने WHY से। बहुत ही दिलचस्प और सोच बदल देने वाला है। कार्ल रिचर्ड्स कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कभी भी नंबर, इन्वेस्टमेंट या बजट से नहीं होती, बल्कि सबसे पहले आपको खुद से एक सवाल पूछना है, पैसा आपके लिए वाकई में क्यों जरूरी है? कार्ल रिचर्ड्स एक कहानी से शुरुआत करते हैं। जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले हमारी समस्या, जरूरत और परिस्थिति समझते हैं, फिर इलाज बताते हैं। वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग में भी सबसे पहले अपनी असली जरूरत और वैल्यूज को समझना जरूरी है। आप खुद से सवाल पूछें, अपने आप से गहराई से पूछें, पैसा आपके लिए क्यों मायने रखता है? क्या आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? क्या आप अपने माता पिता की देखभाल करना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब ईमानदारी से एक कागज पर लिखें। हर किसी का जवाब अलग, हर इंसान का WHY अलग होता है। किसी के लिए पैसा सुरक्षा है, किसी के लिए आजादी, तो किसी के लिए परिवार की खुशी। यही WHY आपके फाइनेंशियल प्लान की नींव बनेगा। यही है असली फाउंडेशन। रिचर्ड्स बताते हैं कि ज्यादातर लोग बिना WHY जाने ही बजट या इन्वेस्टमेंट की ओर भागते हैं, जिससे उनका प्लान टिकता नहीं। लेकिन अगर आपने WHY ढूंढ लिया तो आगे के सारे फैसले आसान हो जाते हैं। सच्ची कहानी। कार्ल खुद बताते हैं कि जब उनकी जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस और कंफ्यूजन थे, तब उन्होंने भी अपने WHY को ढूंढा और वही उनकी फाइनेंशियल लाइफ में क्लैरिटी लाया। एंगेजमेंट सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे पैसा आपके लिए क्यों जरूरी है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आपने कभी इस सवाल का जवाब सच में लिखा है? अगर WHY पता चल गया तो क्या सिर्फ WHY जानना ही काफी है, या फिर हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को और भी ज्यादा क्लियर और प्रैक्टिकल बनाना चाहिए? क्या अगला कदम सिर्फ सपना देखना है, या फिर उसे हकीकत में बदलने का रास्ता भी जानना जरूरी है? आगे के चैप्टर में जानेंगे कैसे अपने WHY को एक्शन प्लान में बदलें। चैप्टर 2, अपने WHY को गोल्स में बदलना। नंबर 1, WHY से गोल्स तक का सफर। कार्ल कहते हैं कि आपका WHY आपकी प्रेरणा है, लेकिन जब आप फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो आपको उसे छोटे छोटे, स्पष्ट और टाइम फ्रेम वाले गोल्स में बदलना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका WHY है परिवार की सुरक्षा, तो आपका गोल हो सकता है अगले 5 साल में इमरजेंसी फंड में 6 महीने का खर्च जमा करना, या 10 साल में बच्चों की पढ़ाई के लिए X राशि बचाना। नंबर 2, गोल्स को स्मार्ट बनाएं। कार्ल रिचर्ड्स स्मार्ट गोल्स की बात करते हैं, यानी गोल्स जो स्पष्ट हों, मापने योग्य हों, पहुंचने योग्य हों, प्रासंगिक हों, समय सीमा वाले हों। उदाहरण, मैं अगले 12 महीनों में हर महीने 10,000 रुपये बचाऊंगा ताकि 1 साल में 1,20,000 इमरजेंसी फंड बन सके। नंबर 3, गोल्स को प्राथमिकता दें। कार्ल कहते हैं कि हर गोल एक जैसा महत्वपूर्ण नहीं होता, इसलिए अपने गोल्स को प्राथमिकता दें। कौन सा गोल सबसे पहले पूरा करना है, कौन सा बाद में? इससे आपका फोकस बना रहेगा और आप अनावश्यक तनाव से बचेंगे। नंबर 4,
गोल्स को लिखें और दिखाएं। अपने गोल्स को एक पेज पर लिखें और कहीं ऐसी जगह लगाएं जहां आप रोज देख सकें। यह आपको प्रेरित रखेगा और आपकी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगा। नंबर 5, गोल्स के पीछे की भावना याद रखें। कार्ल रिचर्ड्स जोर देते हैं कि जब भी आप अपने गोल्स पर काम करें तो अपने WHY को याद रखें। यह आपको मोटिवेट करेगा और मुश्किल समय में हार नहीं मानने देगा। एक्शन पॉइंट्स। अपने WHY को ध्यान में रखते हुए 3 से 5 स्मार्ट गोल्स बनाएं। उन्हें लिखकर रोजाना देखें। अपनी प्राथमिकताओं को तय करें। हर महीने अपनी प्रगति को चेक करें और जरूरत पड़ने पर गोल्स अपडेट करें। क्या आपने कभी अपने फाइनेंशियल गोल्स को इस तरह से लिखा है कि आप उन्हें रोज देख सकें? क्या आपको लगता है कि आपके गोल्स आपके WHY से जुड़े हैं या आप बस पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अब जब आपके पास स्पष्ट गोल्स हैं तो अगला बड़ा सवाल है, मैं इन गोल्स को कैसे हासिल करूं? क्या सिर्फ बचत करना और बजट बनाना ही काफी है या फिर हमें निवेश और जोखिम को समझना भी जरूरी है? आइए अगले चैप्टर में जानते हैं कि अपने गोल्स को पूरा करने के लिए सही रणनीति कैसे बनाएं। चैप्टर 3, अपनी फाइनेंशियल तस्वीर साफ करें। नंबर 1, अपनी नेट वर्थ निकालें। कार्ल रिचर्ड्स कहते हैं, अगर आप नहीं जानते कि आप अभी कहां हैं तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए सबसे पहले अपनी नेट वर्थ निकालें। नेटवर्थ हर्ष आपकी कुल संपत्ति, एसेट्स, कुल कर्ज, लायबिलिटीज। संपत्ति में जोड़ें। बैंक बैलेंस, निवेश, प्रॉपर्टी, गोल्ड, PF आदि कर्ज में जोड़ें। होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड आदि सब कुछ एक जगह लिखें। कोई भी छोटी बड़ी चीज छुपाएं नहीं। नंबर 2, अपनी इनकम और खर्चों का हिसाब लगाएं। हर महीने आपके पास कितनी इनकम आती है, कहां कहां पैसा खर्च होता है, कौन से खर्च जरूरी हैं और कौन से सिर्फ आदत या शौक के कारण हो रहे हैं। अपनी इनकम और खर्चों को एक डायरी या ऐप में लिखें। नंबर 3, कैश फ्लो समझें। क्या आपके पास हर महीने कुछ पैसा बचता है या आप सैलरी आते ही खर्च कर देते हैं? अगर बचत नहीं हो रही तो किस खर्च को कम किया जा सकता है? कार्ल कहते हैं, छोटे छोटे बदलाव जैसे फालतू सब्सक्रिप्शन बंद करना या बाहर खाने की आदत कम करना बड़ा फर्क ला सकते हैं। नंबर 4, ईमानदारी और पारदर्शिता। रिचर्ड्स बार बार कहते हैं, अपने आप से झूठ मत बोलिए। जो भी कर्ज है, जितना भी है, उसे छुपाइए मत। अपनी असली स्थिति जानना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। नंबर 5, अपनी फाइनेंशियल तस्वीर को विजुअल बनाएं। कार्ल सलाह देते हैं कि अपनी नेटवर्थ, इनकम, खर्च और कर्ज को एक पेज पर टेबल या चार्ट की तरह बनाएं। इससे आपको अपनी स्थिति हर समय साफ साफ दिखेगी और आप बेहतर फैसले ले पाएंगे। एक्शन पॉइंट्स। आज ही अपनी नेटवर्थ निकालें और लिखें। अपनी इनकम और खर्चों का पूरा हिसाब बनाएं। महीने के अंत में देखें कि कहां कहां पैसे की बर्बादी हो रही है। अपनी फाइनेंशियल तस्वीर को एक पेज पर बनाएं और उसे अपडेट करते रहें। क्या आपने कभी अपनी असली नेटवर्थ निकाली है? क्या आपको पता है कि आपके पास कुल कितना पैसा है और कितना कर्ज? अगर नहीं तो आज ही यह एक्सरसाइज करें। शायद आपको खुद भी अपनी स्थिति देखकर हैरानी हो। अब जब आपको पता चल गया कि आप कहां खड़े हैं तो अगला सवाल है, अब आगे कैसे बढ़ें? क्या सिर्फ बचत और खर्च कम करना काफी है या फिर सही निवेश की भी जरूरत है? आइए अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे अपने पैसों को सही जगह लगाकर अपने गोल्स के करीब पहुंच सकते हैं। चैप्टर 4, समझदारी से निवेश करें। नंबर 1, निवेश की असली वजह। कार्ल रिचर्ड्स बार बार दोहराते हैं, निवेश का असली मकसद है अपने गोल्स को हासिल करना, न कि सिर्फ ज्यादा पैसा बनाना। इसलिए निवेश करते समय हमेशा अपने WHY और गोल्स को याद रखें। नंबर 2, निवेश को आसान बनाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि निवेश बहुत जटिल है, लेकिन कार्ल कहते हैं इसे सिंपल रखें। आपको शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं। बेसिक चीजें समझें। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट और PPF जैसी चीजें। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन, विविधता। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालिए, अलग अलग जगह निवेश करें। इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड आदि। इससे रिस्क कम होता है और लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न मिलता है। नंबर 4, लॉन्ग टर्म सोचें। कार्ल कहते हैं, निवेश में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है।
मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अगर आप लगातार निवेश करते रहेंगे तो समय के साथ आपका पैसा बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। नंबर 5, फीस और खर्चों पर ध्यान दें। निवेश करते समय हमेशा देखें कि फंड्स या प्रोडक्ट्स पर कितनी फीस या चार्जेस लग रहे हैं। कम खर्च वाले विकल्प जैसे इंडेक्स फंड्स अक्सर ज्यादा फायदेमंद होते हैं। नंबर 6, ऑटोमेटेड निवेश। निवेश को ऑटोमेट कर दें, जैसे SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इससे आप डिसिप्लिन में रहेंगे और समय के साथ बड़ा फंड बना सकेंगे। एक्शन पॉइंट्स: अपने गोल्स के हिसाब से सही निवेश विकल्प चुनें। निवेश को सिंपल और ऑटोमेटेड बनाएं। हर साल अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। फीस और रिस्क को हमेशा समझें। क्या आपने कभी निवेश को इतना आसान और गोल्स से जुड़ा हुआ सोचा था? क्या आपको लगता है कि आप भी छोटे छोटे स्टेप्स से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं? अब जब आपने निवेश की शुरुआत कर दी है तो अगला बड़ा सवाल है, गलतियां कैसे न करें। कई बार लोग घबराहट, लालच या दूसरों की नकल में गलत फैसले ले लेते हैं। आइए अगले चैप्टर में जानेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे बड़ी गलतियां कौन सी हैं और उनसे कैसे बचा जाए। चैप्टर 5, बड़ी गलतियों से कैसे बचें और लगातार आगे कैसे बढ़ें। इस अध्याय में कार्ल रिचर्ड्स सबसे जरूरी बात बताते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में आमतौर पर लोग कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। साथ ही वे समझाते हैं कि असली सफलता सिर्फ एक बार प्लान बनाने से नहीं, बल्कि उसे लगातार फॉलो करने और अपनी आदतों को बदलने से मिलती है। नंबर 1, सबसे बड़ी गलती, जटिलता और ओवरथिंकिंग। कार्ल रिचर्ड्स कहते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो हम उलझ जाते हैं और कोई फैसला ही नहीं ले पाते। फाइनेंशियल प्लानिंग को जितना सिंपल रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। परफेक्ट प्लान की तलाश में समय बर्बाद न करें। जो आपके लिए काम करे वही बेस्ट है। नंबर 2, दूसरों की नकल और शॉर्टकट्स। हर किसी की फाइनेंशियल स्थिति और लक्ष्य अलग होते हैं। दूसरों की सलाह या सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी को बिना समझे अपनाना खतरनाक हो सकता है। अपने WHY और गोल्स से जुड़े फैसले लें। नंबर 3, भावनाओं में बहकर गलत फैसले, डर, लालच या जल्दबाजी में निवेश या खर्च के फैसले लेना सबसे आम गलती है। मार्केट गिरने पर घबराकर निवेश निकाल लेना या अचानक किसी हॉट टिप पर पैसा लगा देना, इनसे बचें। रिचर्ड्स कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ दिमाग का नहीं, दिल का भी खेल है। अपनी भावनाओं को पहचानें और कंट्रोल करें। नंबर 4, कर्ज और बीमा को नजरअंदाज करना। हाई इंटरेस्ट कर्ज को जल्दी चुकाना सबसे अच्छा निवेश है, इसे नजरअंदाज न करें। जरूरत से ज्यादा बीमा लेना या बिल्कुल न लेना, दोनों ही गलत हैं। सिर्फ उतना बीमा लें जितना आपके परिवार को सुरक्षित रख सके। नंबर 5, लगातार रिव्यू और सुधार न करना। एक बार प्लान बनाकर भूल जाना सबसे बड़ी गलती है। हर साल अपने प्लान, गोल्स, निवेश और खर्च को रिव्यू करें और जरूरत के हिसाब से अपडेट करें। लाइफ बदलती है तो आपका प्लान भी बदलना चाहिए। सिर्फ जानना काफी नहीं, हर दिन छोटे छोटे एक्शन लें और उसे आदत बनाएं। नो शेम, नो ब्लेम। अगर गलती हो जाए तो खुद को दोषी न मानें, सीखें और आगे बढ़ें। अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें अपने फाइनेंशियल डिसीजन पर हावी न होने दें। सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी। अपने फाइनेंशियल प्लान को एक पेज पर लिखें और उसे रोज देखें, यही आपकी असली गाइड है। सेलिब्रेट प्रोग्रेस। हर छोटी सफलता को सेलिब्रेट करें, यह आपको मोटिवेट रखेगा। सोचिए, क्या आप भी कभी फाइनेंशियल फैसलों में उलझन, डर या जल्दबाजी का शिकार हुए हैं? क्या आप अपने प्लान को लगातार रिव्यू करते हैं? अब जब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की पूरी प्रक्रिया सीख ली है, तो क्या आप तैयार हैं इसे अपने जीवन में लागू करने और हर साल खुद को बेहतर बनाने के लिए? क्या आप अपने परिवार और दोस्तों को भी इस सिंपल लेकिन पावरफुल एक पेज प्लान के बारे में बताएंगे, ताकि वे भी अपने सपनों को साकार कर सकें? याद रखिए, सिर्फ पढ़ना नहीं, अमल करना ही असली बदलाव लाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे बुक लवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।